है ये कि जवाब आप जब अनिला इस जी से तरीके लूंगा। से ये जवाब अनिला जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ चर्चा कर लेते हैं। कपीश जी, आपको भी चर्चा में शामिल करना और सीधा सवाल, क्योंकि अखिलेश हम देख रहे हैं ममता बनर्जी के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि अब सारे भ्रष्टाचारी सड़क पर इकट्ठा हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस वक्त देश में इंडिया मूवमेंट, पूरे वर्ल्ड में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। किस तरह से देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के बयान को? रवि जी, एक बात ही बस कहना चाहता हूं। जिस देश के कानून मंत्री को अपने पूर्व जजेस को एंटी नेशनल बताना हो, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये फूल किट चला रही है। और आप एक चीज को देख लीजिए कि जब लोकतंत्र के अंदर खतरा ना अगर होता तो क्या कॉलोजियम के 4-5 बड़े जजेस ने अपनी आत्मा की आवाज लेकर के वो पत्रकार मित्रों के सामने आए होते? और उसके बाद क्या हुआ? एक जज के ऊपर यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगाया गया, और बाद में कुछ फैसलों के बाद उन पर से क्या हुआ, यौन उत्पीड़न का आरोप, वो भी नहीं पता चला, और एक उच्च सदन के मेंबर बना दिए। मैं तो एक बात ये कह रहा हूं कि जस्टिस लोया का क्या हुआ, उस पर जो प्रश्न खड़े हुए। अभी हमारी भाजपा की प्रवक्ता पूछ रही थी कि भाई मोदी जी पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। अरे साहब, अदानी साहब पे जो आरोप है, एक बार जांच तो करा करके देख लीजिए ना, संयुक्त पार्लियामेंट्री की। आपको क्या दिक्कत पड़ी हुई है? कर तो लीजिए। वो फोर्स पे भी हुआ था, उस समय राजीव गांधी साहब जो है वो भी प्रधानमंत्री के ही पद पर रहे। और ऐसी जब भी डिमांड विपक्ष की आई है तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ, आखिर क्यों नहीं हो रहा? और मैं तीसरी चीज कह रहा हूं कि देखिए, आपको याद होना चाहिए, एक 156(3) की याचिका थी जो करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गई। वो माननीय प्रधानमंत्री जी जिस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उस समय सहारा और बिरला का मामला था, और इनकम टैक्स ने एक डायरी बरामद की थी जिसमें घूसखोरी की बात सामने आई। उसको लेकर के एक एफआईआर अलाउ कराने के लिए याचिका डाली गई थी, और उस याचिका की अपील गई। उस समय जो इनके जिन पर ये आरोप लगाए थे वो 5 लोग पूर्व न्यायाधीश, उन्होंने कहा था कि ऐसे केसेस जानबूझ के इनके पास भेजे जाते हैं जिसका ये सेटलमेंट ये लोग करते हैं। और उसका सेटलमेंट क्या हुआ था कि संज्ञेय मामला तो बनता है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, इसलिए ये सबूत पर्याप्त नहीं है। जब वो पद पर नहीं होंगे तब आप लेकर के आना। आप बताइए, कानून हमारे देश का क्या कहता कि उसके नजर में सभी बराबर हैं? आप यहाँ डिस्पैरिटी कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि लोकतंत्र आप बचा रहे हैं। आपके सामने मैंने जस्टिस लोया से लेकर के और सारी मामलों को आपके सामने रखा। लेकिन जब लेकिन कोई जज आपके खिलाफ कपिश जी, आवाज उठाता है तो कपिश एंटी जी, नेशनल हो यही सकता है। यही तो एक ये एक सवाल तो ये भी उठा रहे हैं ना हम, कि जब न्यायपालिका कोई ऐसा फैसला करती है जो विपक्ष के खिलाफ हो, तो फिर न्यायपालिका पे सवाल उठते हैं। न्यायपालिका कोई ऐसा फैसला करती है जो सरकार की सोच के खिलाफ हो, तब न्यायपालिका पे सवाल उठते हैं। तो यहां न्यायपालिका की निष्पक्षता को लेकर फिर कैसे तय करे, आम जनता इन चीजों को कैसे तय करे? रवि जी, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता भी हूं और मैंने विधि की एक एक चीजों को पढ़ा है और उसका निर्वचन किया। हम लोगों ने इस बात को भी पाया है कि अगर आप किसी न्यायाधीश को, न्यायमूर्ति को आगे चल करके आप किसी राजनीतिक पद को, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि ये मोदी सरकार ने पहली बार किया, लेकिन मैं ये अवश्य कह रहा हूं कि अगर आप न्यायपालिका के माननीय न्यायाधीशों को रिटायरमेंट के बाद अगर आप लाभ का पद देते हैं, कोई राजनीतिक पद देते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये तमाम प्रश्न खड़े होंगे। और ये वाकई लोकतंत्र पे खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि जो हमारा संविधान बना उस पर मॉन्टेस्क्यू थ्योरी लगी हुई कि दोनों तीनों ही एक दूसरे पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपको याद होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को सुपरमेसी दी गई है, संविधान के रक्षार्थ और निगरानी की पावर दी गई है। आप जब उसको कमतर करने लगता है कोई कानून मंत्री खड़ा होकर के, तो दिखाई देता है ये लोकतंत्र पे हमला चल रहा है। और क्या ये लोकतंत्र पे हमला नहीं है कि ठीक है, एक ठीक है, उद्योग ठीक है। मैं जल्दी से मैं जल्दी से मैं जल्दी से अनुप्रिया जी से भी सवाल उठाऊंगा। मैं अनु 2018 के अंदर संशोधन करने के बाद इन्होंने सीबीआई के फर्क कर दिए। अब ठीक छोटा संज्ञान से सीबीआई कोई मुकदमा रजिस्टर नहीं कर सकती कि वो कोर्टों के आदेश पर या केंद्र सरकार के कहने पर करेगी। तो ये है